नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और यूपी की खबरों पर। आज की बड़ी खबर, विधायक महेश नेगी डीएनए टेस्ट के लिए आज भी नहीं हुए सीजेएम कोर्ट में पेश। महिला से दुष्कर्म और उनकी बेटी का जैविक पिता होने के मामले में फंसे द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी को आज डीएनए टेस्ट के लिए सीजेएम कोर्ट देहरादून में उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो पाए हैं। महिला के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि फैसले के खिलाफ विधायक हाईकोर्ट चले गए हैं। सुबह हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। इसे लेकर अब सुनवाई शाम दोपहर 2 बजे होगी। बूथ स्तर पर 10 कार्यक्रमों के लिए भाजपा बनाएगी प्रमुख। साल भर के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश भाजपा ने कमर कस ली है। इस क्रम में बूथ स्तर पर पार्टी के 10 कार्यक्रमों के सुचारू संचालन को प्रमुखों की नियुक्ति दी जाएगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने रविवार को सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने मिशन 2020 के मद्देनजर पार्टीजनों को बूथ जीता चुनाव जीता का मूल मंत्र आत्मसात करने को भी कहा। ग्रामीणों ने सड़क पर की बैरिकेडिंग। सितारगंज क्षेत्र के कल्याणपुर से कश्मीरी फार्म को जोड़ने वाली सड़क पर ग्रामीणों ने भारी खनन वाहनों को निकलने से परेशान कर दिया है और वहां पर बैरिकेडिंग कर दी है। उनका कहना है कि गांव की सड़क बहुत ही सक्रिय है। पूरी खबर जानते हैं हमारे रिपोर्टर चरण सिंह सरारी के साथ। इस रोड में हमारे दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। ये रोड हमारा बहुत संकीर्ण छोटा रोड है, जिस रोड में आए दिन ये डंपर वाले ओवरलोडिंग करके चोरी करके इस रोड से माल ले जा रहे हैं, जिससे जान माल का कभी भी खतरा हो सकता है। हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग इधर उधर उनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रखा है, रोड पे चलना मुश्किल हो रखा है। तो ये लोग जो रेता तस्कर हैं, रात को भी दिन को भी यहाँ से 24 घंटा, छुट्टी के दिन भी यहाँ से रेता करके 250 क्विंटल 300 क्विंटल उनमें भर के ले जा रहे हैं। बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं इस रोड। अगर कोई कुछ कहता है तो उनसे वो धमकी देते हैं लोग। तो ये है इसका निस्तार कर गाड़ी से कुछ अपना डंपर कहीं बिजनेस में लगाया या कहीं खनन में लगा, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे बच्चों को हानि है, हमारे मकानों को हानि है। खुद मेरा घर स्लिप पूरी टूट चुकी है और उसको दोबारा डाला गया है स्लिप को। बताओ इसकी भरपाई कौन करेगा? ये डंपर वाले करेंगे या सरकार करेगी? ये बताइए पहले हमको। और मार कर दी है, कई बार करने की कोशिश कर दी गई और हमने ये सुना है कि ट्रक ड्राइवर एसडीएम साहिबा के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से जाने की हमको अनुमति दी जाए। तो क्या एसडीएम ये अनुमति देगी कि तुम ग्रामीणों को दबा दो? ये अनुमतियां है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है। डंपर बराबर के बराबर चल रहे हैं, रात के रात और दिन के दिन, कोई परिवर्तन नहीं है। तो जाने नहीं देंगे यहाँ से, चाहे हमारे ऊपर गाड़ी चला के जाए, जो कोई जाके दिखाए यहाँ। और कोई नहीं भी आता है, खुद मैं डंडा लेकर के इस चीज का विरोध करूंगी। और जिस ग्रामीण रोड है, 10 फीट की रोड है और इतनी भारी भरकम घड़े यहाँ से ले जाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल बंद हैं अभी। हम अपने बच्चों को इतना कैद तो नहीं कर सकते है ना कि बोले वो घर में बैठे रहो। छोटे छोटे बच्चे अपनी मर्जी से ले जाते। अगर हमने यहाँ पर आंदोलन किया इन चीजों का और एक ट्रक ड्राइवर बोलता है कि तुम पर गाड़ी चढ़ा देंगे। बताओ किसने परमिशन दे रखी है इन चीजों के लिए? किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा के चले जाएंगे ये लोग। इसका मतलब तो यह है कि इनको किसी का डर नहीं है। एक तो ये यहाँ से आएंगे, उसके ऊपर हमारे ऊपर ट्रक चढ़ा के चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये बंद हो यहाँ से। हाँ, और अभी यहाँ से 4-5 ट्रक गए हैं भरे हुए बिल्कुल। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अनुसूचित जाति के छात्रों के सपनों को साकार कर रही है केंद्र सरकार। मेरठ जनपद के हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटिक ने कहा है कि जब से सरकार में मोदी सरकार आई है, सत्तारूढ़ हो चुकी है और अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं। बाकी की खबर जानते हैं हमारे रिपोर्टर मेहंदी हसन के साथ। जिससे अनुसूचित जाति के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे थे वो शिक्षित होंगे, हमारा देश शिक्षित होगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक अपना सपना था वो साकार होगा। उसको प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे मंत्रिमंडल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसी के अनुरूप मेरा आज बागपत आना हुआ है। मेरा परम सौभाग्य है क्योंकि ये धरती चौधरी चरण सिंह जी की है और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे लिए परम सौभाग्य है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मंत्रिमंडल में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को के सपने को साकार करने के लिए जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के बच्चों को मिलती थी वो 11,000 करोड़ मिलती थी। तो 10वीं के बाद कोई बच्चा पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता था। अब हमारे देश का हर बच्चा
अनुसूचित जाति की पढ़ाई होगी, चाहे वो 10वीं हो, चाहे इंटर हो या BA हो, वो छात्रवृत्ति के लिए 59,048 करोड़ रुपए की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए। राशन की कालाबाजारी कर रहे दुकानदार को नागरिकों ने रंगे हाथों पकड़ा। आपूर्ति विभाग ने सील की दुकान। गाजियाबाद के लोनी में खाद्य विभाग ने कालाबाजारी करते हुए संजय नामक एक दुकानदार को नागरिकों की मदद से रंगे हाथों पकड़ लिया है। खाद्य विभाग ने उसके दुकान को सील भी कर दिया है और उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है। बाकी की खबर जानते हैं हमारे रिपोर्टर वैभव शर्मा और विशाल भारद्वाज के साथ। क्या नाम है आपको? सर सुंदरम। क्या हुआ यहाँ पर? सर यहाँ पे राशन का माल किराने की दुकान पे पहुँचाई जा रही है, सप्लाई की जा रही है, बेचा जा रहा है उसे। किसी की वो शिकायत की है आपने इससे? जी सर, लोगों की शिकायत थी, हमारे कुछ भाइयों ने भी बताया था कि यहाँ से माल सप्लाई होता है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और लोगों को चीनी दे रहे हैं, चावल दे नहीं रहे, मना कर रहे हैं, चावल है नहीं। जबकि चावल आप अंदर जाके देख सकते हो कितना माल स्टॉक में है और चावल की आज ये सप्लाई कर रहे थे ब्लैक से किराने की दुकान पे। तो हमने इन्हें सुबह से आज अपनी फील्डिंग बिठा रखी थी और सुबह से हमने आज इनके ऊपर कार्रवाई की। किन लोगों को ये माल यहाँ से कहाँ बेचते थे ये लोग ले जाके? ये सर एक किराने की दुकान है, वहाँ पे इन्होंने। दुकानदार का क्या नाम है जो सरकारी माल खरीदा करता था? जी सर, वर्धमान नाम से दुकान है, वो शांति नगर के सामने दुकान पे रहता है सर। वहाँ पे हमने जब इन्हें पकड़ा तो उन्होंने सामान उतरवा लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमने वीडियो बना ली तो उन्होंने वो माल वापसी कर दिया उनके ठेली में। फिर ये हमें लेके गए थे जौहरी एनक्लेव के पास। जौहरी एनक्लेव के पास में एक और राशन की दुकान है, बबली के नाम से है वो, वहाँ पे लेके गए। फिर हमने उनसे कार्रवाई की बात करने के लिए कहा कि जो जिन्होंने यहाँ से मंगवाया है दूसरे वार्ड से क्यों मंगवाया है। हमने कहा कि हम आपसे वार्तालाप करेंगे, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं मंगवाया। फिर वहाँ से ये वापसी आया और वापसी फिर इसमें रखा गया। अब यहाँ छापेमारी में क्या क्या पकड़ा गया? सर हम सरकार से और प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि इनका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्लस में सर इन पे जो है ना मुकदमा भी होना चाहिए। सागर प्रजापति। सागर जी, यहाँ पर क्या हुआ है? छापेमारी हुई है? छापेमारी इसलिए जी, राशन जो ब्लैक कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर मौजूद सभी लड़कों ने मिलकर यहाँ पर इन्हें ब्लैक करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ऐसा कब से हो रहा है? हाँ जी, कब से? काफी दिन से हमें इस चीज की कंप्लेंट आ रही थी इस बात के लिए, लेकिन आज हमने खुद अपने आंखों के सामने मौजूदा सबके साथ मिलकर ही रंगे हाथ पकड़ा गया इन्हें। और देखकर जब हमने यहाँ पर इन्हें फिर समझाया कि भाई ये कैसा हो रहा है कुछ भी, तो इन्होंने हमसे यहाँ के जो राजनेता उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारी बात के लिए इन्होंने बात नहीं करी है। ये काफ़ी प्रेशर बनाने की इन्होंने हमसे कोशिश करी गई, हमें साइड में ले जाके इनके भाई चलो बात खत्म करो, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये कुछ भी, लेकिन जो गलत है तो गलत है। कौन है राशन डीलर यहाँ पे? यहाँ पे ये है जी संजय कुमार। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ जी, फिर क्या हुआ? बस ये इनसे हमने काफ़ी समझाने को, हमने कहा कि जी नहीं ये गलत हो रहा था, गलत हो नहीं, हमें साइड में ले जाके कह रहे कि भैया नहीं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बात खत्म करो, ये कुछ भी, लेकिन नहीं, हमने काफ़ी कार्रवाई करी। अब जो भी अधिकारी आए आगे की कार्रवाई यही करेंगे। और हुआ ये है कि कल सूचना प्राप्त हुई हमें कि एक विक्रेता हमारे यहाँ लोनी में संजय है, वो अपने किसी वाहन से चीनी या अन्य कट्टों में ले जाकर पलटी करके चावल कालाबाजारी में बेचने हेतु जा रहा है। तो मौके पे हम पहुँचे तो वहाँ एक गाड़ी से, छोटी गाड़ी से जाता हुआ मिल गया। तो उसके बाद उसके हमने दुकान चेक करी। दुकान में न केवल वो काला बाहर ले जाते हुए पाया गया, बल्कि दुकान में रेगुलर स्टॉक से 10 बोरे गेहूँ अधिक पाया गया और 101 बोरा चावल अधिक पाया गया, जो कि हम स्टॉक देखने पर सरासर नाजायज है, उसके कालाबाजारी का इशू बनता है। वो सर ये माल को कहाँ बेचा करते थे? संभवतः किसी सीनियर में कोई बाजार है वहाँ बेचने की बताया गया कि वहाँ बेचने चले जाते थे। सर जो वायरल वीडियो हो रही है उसमें वर्धमान ट्रेडर्स नाम की कोई दुकान का नाम आ रहा है, उसके लिए आपका? जी, तो वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब उसकी भी अगर भागीदारी संलिप्तता दिखती है तो उसको भी हम कार्रवाई की जरूर ले लेंगे। सर अभी तक राशन डीलर पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक अच्छा, अभी तक राशन डीलरों पे जो नियम समय समय पर कार्रवाई जांच होती है उसकी, हमने यहाँ पर अभी 6 FIR करी हैं। 6 उन विक्रेता को दंडित किया जो गलत करते हैं या कम बांटते हैं या ई-पॉस मशीन से अलग बिदत बांटते हैं। नहीं सर, जो पकड़ा गया राशन डीलर है कल जो उसके गोदाम पे स्टॉक मिला है उसके ऊपर अवैधानिक क्या कार्रवाई की? इसके संबंध में बताना चाहूँगा, यह वास्तव मामला बनता आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कालाबाजारी का इशू है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक जिलाधिकारी महोदय की अनुमति अगर प्राप्त हो जाती है तो FIR हो गई।
इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं आकांक्षा थापा आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक संदेश, घरेलू हिंसा सिर्फ शादी के बाद मारपीट तक ही सीमित नहीं है, लेकिन अगर आपके परिजन आपको पढ़ने से रोकते हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी शादी करते हैं या आपके पहनावे पर रोक टोक करते हैं, तो ये भी घरेलू हिंसा का एक हिस्सा ही है। ऐसे में आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी और हिम्मत से काम लेना होगा। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड और यूपी से। धन्यवाद।